ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 251 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् भाद्रपद शुक्लपक्षः षष्ठी सोमवारः विशाखा नक्षत्रम दक्षिणायनम वर्षा ऋतु। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 39 श्रीमद् भगवद गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब हम ये देख रहे हैं कि भगवान हमको सांख्य से कर्म योग बुद्धि की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ ये एक चेंज है। पहला एक हिस्सा समाप्त हुआ और दूसरा हिस्सा आरंभ हो रहा है, नया विषय आरंभ हो रहा है। तो एषा ते अभिहिता सांख्य, आपको सांख्य बुद्धि कह दी गई। योगे त्विमां शृणु, अब योग के विषय में बुद्धि आप सुनिए। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि सारे शास्त्र में दो बुद्धियों का विभाग है। एक सांख्य के विषय में बुद्धि है और दूसरी योग के विषय में बुद्धि है। और भगवान उस योग बुद्धि की स्तुति करते हुए कहते हैं, बुद्ध्या युक्तः यया पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा आप युक्त हो जाएंगे तो कर्म बंधम प्रहास्यसि। ये जो धर्म और अधर्म का पालन करने पर हम बार बार शरीर को प्राप्त कर रहे हैं, परमात्मा अज्ञान की दशा में उस अज्ञान को ये योग बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति करा के बाधित करेगी, जिससे हम कर्म बंध से मुक्त हो जाएंगे। तो ये समझ में आना चाहिए कि हमारा हिंदू गोल ऑफ लाइफ कर्म बंधन से मुक्त होना है। मोक्ष कर्म के बारंबार जो आत्मा शरीर को प्राप्त कर रही है उससे मुक्त होना। और इस गोल को, इस लक्ष्य को भेदने के लिए हम सारा जीवन जीते हैं। लेकिन हमारा जो अब नया हिंदुइज्म चल रहा है वो पूरी तरह इस गोल को भूल गया है। क्यों भूल गया है? उसका कारण अनेक है, लेकिन एक कारण तो ये स्पष्ट दिखता है कि हमारे वैदिक धर्म की ऊपर इतना प्रोपेगेंडा, इतना उसकी निंदा की गई है कि हम अपने वैदिक धर्म को पहचान ही नहीं पा रहे। और उसकी जगह पर देहवाद, देह को आत्मा मानने वाला प्रत्यक्षवाद, उसी को ही हम सत्य समझने लगे हैं। इसलिए हमको कोई ऐसा उपाय ढूंढना है जिससे हम सत्य धर्म को देख सकें। और वो एकमात्र उपाय यही है
कि हम राम जी की शरण लें। हे भगवान, आप हमें गुमराह नहीं करेंगे। क्यों नहीं राम जी हमें गुमराह करेंगे? जब सारे ही गुमराह कर रहे हैं तो राम जी क्यों गुमराह नहीं करेंगे? क्योंकि राम जी परमार्थ वस्तु है। हमारे राम जी कोई गॉड नहीं है जिनका स्वार्थ है। स्वार्थी गॉड अपने शरणार्थियों को भी, अपने अनुयायियों को भी मिसगाइड करेंगे, गुमराह करेंगे, क्योंकि उनका एक स्वार्थ है। स्वार्थी व्यक्ति पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो कुछ भी करना है उसी को धर्म मानेगा। इसलिए सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि धर्म का अर्थ है जहां किसी का भी उल्लू सीधा नहीं हो रहा, वो धर्म है। धर्म किसी के पक्ष में नहीं है। तो जब हम ऐसा सुनते हैं कि धर्म किसी के पक्ष में नहीं है, तो हमको बस यही दिमाग में आता है, इसका मतलब समानता। इस समानता का मतलब क्या? समानता का मतलब सब बाजार में सबको भोग का अधिकार है। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं, किसी को ज़्यादा भोग का अधिकार नहीं, किसी को कम नहीं। केवल सब लोग भोगी होंगे। पता नहीं ये हमारे दिमाग में क्या घुस गया है कि कैसे बाजार में सब लोग अगर भोग करेंगे तो वो धर्म कैसे हो जाएगा? क्यों नहीं धर्म होगा? सब लोगों को समान विद्या मिलेगी और फिर सब लोगों के पास अवसर होगा पदों को प्राप्त करने का। सब लोग एक रेस में दौड़ेंगे और जिसके पास सबसे ज़्यादा योग्यता होगी वो उसमें जीत जाएगा। तो सबको समान अवसर मिलना, भोगने का, जीतने का, यही तो धर्म है। ये धर्म नहीं है। क्यों? ये अच्छी तरह समझना है। ये धर्म इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं पर भी मनुष्य के अंदर समानता नहीं है। कोई भी आप रेस जोड़ लेंगे, उसमें वो रेस किसी के पक्ष में होगी और किसी के विपक्ष में होगी। हर व्यक्ति उस रेस के नियमों को अपने पक्ष में बनाना चाहेगा और उससे जो अभी हमारा देश का हाल है, सब लोग खींचातानी कर रहे हैं। सब लोग पॉलिटिकल हो गए हैं। सब लोगों का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमको किस प्रकार इस भोग को अपने पक्ष में करना है। पूरा समाज नष्ट हो गया। किसी के अंदर कोई चरित्र नहीं रहा इस समानता रूपी धर्म को देखते हुए। लेकिन हम इसके नाश को देख ही नहीं पा रहे कि ये कैसा धर्म है कि आप सबको अधिकार देते हैं कि सब लोग रावण बन सकते हैं, सब लोग अपनी देह की तर्पण के लिए जिएं, सबके 10 मुंह हों, सब अपने कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों को भोग में लगा दें। ये कैसी प्रगति है? ये कैसा धर्म है? और इसी के चलते ये अंग्रेज हमको दे के गए। हमने अपना पार्लियामेंट तक ऐसा बना लिया है कि एक सत्ता पक्ष होगा, एक विपक्ष होगा, लेकिन सत्य पक्ष कोई नहीं होगा। विपक्ष का काम है जो चीज उसके भोग के विरुद्ध है उसका विरोध करना। वो सत्य की स्थापना के लिए वहां नहीं आया है, वो अपनी सत्ता की स्थापना के लिए आया है। इसलिए सत्ता पक्ष अपनी सत्ता के लिए है और विपक्ष अपनी सत्ता के लिए है। दोनों की खींचातानी के अंदर
धर्म की संस्थापना हो जाएगी। पता नहीं कौन से पागल ने इसको बनाया है कि दो लोग अगर अपने अपने पक्ष की तरफ खींचेंगे तो अपने आप निष्पक्षता आ जाएगी। ऐसे आती है निष्पक्षता, लेकिन क्योंकि ये अंग्रेजों का सिस्टम है, हमने इसको बिठा लिया। इसलिए कैसे हम समझेंगे कि क्या सत्य है और क्या नहीं? जब तक हम निष्पक्ष परमार्थ वस्तु विवेक विषय कि कैसे इस जगत के सत्यम, ये जगत सत्यम और असत्यम के जुड़ने से बना है। सत्यम के ज्ञान का नहीं होने से उस सत्य में एक असत्य प्रतीति दिख रही है। जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि ये सारा जगत दिखने वाला प्रपंच ये एक अज्ञान के कारण दिखने वाली प्रतीति है, इसको धारण करने वाला परम सत्य चेतन आत्मा है, और वो चेतन आत्मा को ही हम ईश्वर कहते हैं। चेतन आत्मा ही पूरे जगत का धिया नहा प्रचोदयात है, सारे जगत की बुद्धि का प्रचोदन करने वाला देवता जो सारे जगत में व्याप्त है। वो निष्पक्ष है, उसको कोई उल्लू सीधा नहीं करना, वो सत्य पक्ष है। हमारी पूरी डेमोक्रेसी में कहीं कोई सत्य पक्ष है ही नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, और किसी को ध्यान ही नहीं आ रहा कि ये क्या है। पूरा समाज, कहीं पर कोई ऐसा नहीं है जो सत्य पक्ष के लिए हो। हमारा पूरा समाज केवल स्वार्थ परायणता को ही धर्म बता रहा है, क्योंकि निस्वार्थता कहीं है ही नहीं। सारे स्वार्थी जब लड़ेंगे तो जो बीच में एक ऐसा पक्ष निकलेगा जो सारे स्वार्थियों का ध्यान रखेगा, वो धर्म है। बताइए ये क्या परिभाषा है? हर समय लड़ते रहना, चाहे वो परिवार हो, चाहे जाति हो, देश हो, सब सदा सारे स्वार्थी चूहे आपस में लड़ते रहेंगे। और इसको हम समानता कह रहे हैं कि सबको मांस को उस फेंके हुए जो भी टुकड़े हैं उनको खाने की समानता है, समान अधिकार है। क्या है ये समान अधिकार? क्या ये आपको कर्म बंधन से मुक्त करेगा? अगर आपने अपनी चालाकी से इस भोग को हस्तगत कर भी लिया तो क्या आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे? लेकिन हम लोग इस चीज का चिंतन ही नहीं कर पा रहे। हमारी बुद्धि इतनी ज्यादा जैसे काम करना ही बंद कर दी गई है। हर पिक्चर में हमें बताया गया है कि ब्राह्मण कौन होते हैं? जो सारे समाज का खून चूसते हैं, जो बेकार के कर्म कांडों के कारण बस पैसा ऐंठते हैं, मोटे मोटे लोग। क्षत्रिय कौन होते हैं? वो लोग जो ठाकुर होते हैं, जो सारे समाज की बहू बेटियों को हर लेते हैं, राक्षस होते हैं। वैश्य कौन होते हैं? जो सूदखोर होते हैं, जो सारे समाज के अंदर से लोगों को पैसा दे दे के उन सबको लूट लेते हैं। शूद्र कौन होते हैं? शूद्र वो होते हैं जो पूरी तरह प्रताड़ित होते हैं। उसके नीचे कौन होते हैं? सब प्रताड़ित। तो सारे समाज के अंदर हमारे अंदर एक आत्म अपराध डाल दिया गया है। हर समय हम यही देखते हैं कि हम एक बहुत ही घटिया धर्म है, और अच्छा धर्म क्या है? समानता। समानता क्या?
सब सब पढ़ेंगे, सब बाजार में उतरेंगे और सब वहां पर लड़ेंगे। क्या समानता है ये? इसलिए इस समय पर हमको पॉलिटिकल यूनिटी या बाजार में उतर के अपनी जातियों की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। ये ना हो कि ब्राह्मण अलग जाति बन रहे हैं, क्षत्रिय अलग जाति बन रहे हैं, सब अपनी अपनी जातियों के लिए लड़ रहे हैं। अगर वही करना है वो, तो फिर हम उसी समानता के चक्कर में पड़ गए, रावण ही बन गए। हमको सबसे पहले करना चाहिए, निष्पक्ष की शरण लेनी चाहिए। ये पक्ष की जो लड़ाइयां हैं ये सबका सर्वनाश कर देंगी। निष्पक्षता ही धर्म है, और निष्पक्ष परम अर्थ परमार्थ वस्तु विवेक विषय बुद्धि, ये बुद्धि जो दी गई है ये ही हमको निष्पक्ष की शरण दिला सकती है। आत्मा निष्पक्ष क्यों है? क्योंकि आत्मा सारे स्वप्न को धारण करने वाला परम सत्य है। सत्य में क्या पक्ष होगा बताइए? स्वप्न की आत्मा को स्वप्न में किसका पक्ष लेना चाहिए? उसको अपना कौन सा राज्य स्थापित करना चाहिए? सारा का सारा स्वप्न तो वो पहले ही है। सब स्वप्न की आत्मा को पहले ही प्राप्त है। किसके लिए काम आतुर होना चाहिए उसको? पूरा पॉलिटिक्स खत्म हो जाता है अगर हम अपने वेद की सुनते हैं, अंतरात्मा गायत्री मंत्र की सुनते हैं। बोलने दो लोगों को जो मर्जी कुछ भी बोले, हमारे लिए प्रमाण कौन है? केवल अंतरात्मा भगवान राम, सर्वात्मा जो सत्य आत्मा है। सत्य आत्मा की शरण लेते ही हिंदू बदल जाएगा। हमको किसी पॉलिटिक्स की आवश्यकता नहीं है। हमें अंतरात्मा के नेतृत्व में धर्म का पालन करना है। वो कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी ही एकमात्र जय को सिद्ध करने वाली जोड़ी है। लेकिन क्यों हमको अपने ऊपर से विश्वास ही खत्म हो गया है? अपने शास्त्रों के ऊपर विश्वास खत्म हो गया है। क्यों जरूरी है कि हम लोग एक पॉलिटिकल यूनिटी बनाएं? किसके लिए? क्या रखा है यहां पर? इसलिए सबसे पहले क्या करना है? परमार्थ वस्तु विवेक कि ये शरीर सत्य नहीं है, इस शरीर से दिखने वाली दुनिया भोग सत्य नहीं है, इनके लिए मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो किसके लिए मरना चाहिए? सत्य के लिए। इस सारे जगत को धारण करने वाला परमात्मा जो हर देह में है वो सत्य है। ये भगवान ने हमको बताया है। ये सत्य राम है, और ये ही एक वपु को धारण करते हैं, शरीर को धारण करते हैं। वो शरीर वर्णाश्रम रूप है। हमको अपने वर्णाश्रम में शर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे संसार में अगर जस्टिस, न्याय है तो वो इसमें है। बाजार में कोई न्याय नहीं है, समानता में कोई न्याय नहीं है। जन्म से ही हम एक यज्ञ में जन्म लेते हैं, भगवान विष्णु के शरीर में, अपने अपने कर्मों के अनुसार। और उसमें कहीं ये नहीं है कि ये ब्राह्मण ज़्यादा भोगेंगे और बाकी कम भोगेंगे। ये कास्ट सिस्टम नहीं है कि उच्च कास्ट और लोअर कास्ट वगैरह यहाँ कुछ नहीं है। हमको ये सब भाषा छोड़ के अपने राम जी को गुरु मान के सीखना चाहिए। ये भगवान का शरीर है, इसमें कहीं नहीं है कि ब्राह्मण जो हैं वो ज़्यादा माल खा जाएंगे,
या क्षत्रिय ज्यादा माल खा जाएंगे? माल खाने का, कंज्यूमरिज्म का कहीं चक्कर ही नहीं है। यज्ञ को चलाने के लिए धर्म है। ब्राह्मणों का कर्म, क्षत्रियों का कर्म, वैश्य का कर्म, शूद्र का कर्म, और इन सब का जो कर्म है वो तपस्या है। अपनी इंद्रियों को वश में करना, किसी की भी नहीं चलेगी, केवल अंतरात्मा। अंतरात्मा के लिए ये शरीर धर्म साधन है, शरीर भोग साधन है ही नहीं। तो ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है कि किसके पास ज्यादा भोग जाएगा और किसके पास कम जाएगा? यहां कहा जा रहा है कि शरीर भोग साधन है ही नहीं, शरीर धर्म साधन है। जीवन का उद्देश्य केवल अपने धर्म को पालन करते करते जो मिल जाता है उसमें संतोष करना। अधिक भी मिल जाता है तो अपनी इंद्रियों को आप अधिक नहीं देंगे, वो यज्ञ की संपत्ति है, उसको यज्ञ में ही डालेंगे। मनुष्य को केवल शरीर स्थिति में अधिकार है। सब अपने अपने शरीर की स्थिति के लिए भोग करेंगे, ना कि इंद्रियों के तर्पण का किसी को अधिकार है ही नहीं। यज्ञ में, यज्ञ की वृद्धि के लिए जीने वाले हम लोग क्या कंज्यूमरिज्म में हम फंस गए हैं। हमको सबसे पहले अपनी इस गटर, ये जो हमारी गाड़ी फंस गई है, हमारा पहिया फंस गया है एक दलदल में, अविचार के दलदल में, उससे बाहर निकलने के लिए हमें नारायण की शरण लेनी चाहिए। हे भगवान, आप हमारे गुरुजी हैं। ये हिंदू गाड़ी जो इस दलदल में फंस गई है और इसका चक्का बार बार घूम रहा है, फिर भी ये बाहर नहीं निकल पा रही, इसको आप विवेक दीजिए, विचार करने का सामर्थ्य दीजिए। हमारे शत्रु केवल हमारा अविचार है। हमें बस अपने राम जी की शरण लेनी है और कुछ नहीं। हमारे आचार्य, हमारे गुरु, सब कुछ हमारे पास है। किसी से भी डरने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, किसी से कोई भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा बल, परम सत्यम, जगत की आत्मा नारायण हमारे पास है। हम अपने बल को समझ ही नहीं पा रहे। बस भगवत शरणम लेते ही सब कुछ बदलता है। इसलिए भगवान यहां बताते हैं कि कर्म योग में कौन सी चीजें हैं। योगेतु तत्प्राप्ति उपाय, ये सत्य जो है, इस जगत का सत्य, इसकी प्राप्ति के उपाय को योग कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, सांख्य क्या है? परमार्थ वस्तु विवेक बुद्धि, इसको ज्ञानम कहते हैं। ये सांख्य साक्षात शोक मोह आदि संसार हेतु दोष निवृत्ति कारणम, एकदम स्पष्ट हो जाए कि कोई एक ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें शोक से बाहर निकाल देगी। ये संसार में शोक हर समय रहेगा, चाहे कितना भी आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, थेरेपी ले लें। शोक क्यों होता है? क्योंकि संसार के प्रति मोह रहता है। संसार को देखते ही हमारी जिह्वा लटकती है। वो क्यों लटकती है? क्योंकि इस संसार को हम सत्य समझते हैं। अगर ये संसार सत्य है और हमारे मन के अंदर जो पुराने संस्कार हैं उससे हम इस संसार को प्रिय और अप्रिय देखते हैं, लेकिन अगर हमको ये परमार्थ वस्तु विवेक ये बताता है कि ये सारा जगत मिथ्या स्वप्न है, तो हम शोक और मोह से बाहर निकलते हैं और इस संसार के अंदर बार बार जन्म लेने के दोष से बचने के लिए हम
इसके ज्ञान को प्राप्त करने का, सत्य के ज्ञान को प्राप्त करने का उपाय ढूंढते हैं। वो उपाय है तत्प्राप्ति उपाय ज्ञान कर्मयोग। और कर्मयोग का सबसे पहला पॉइंट बताया गया है निस्संगता। संग, जब तक हमें कर्म के फल के साथ संग है, हम अपना कर्म के फल के लिए कर रहे हैं, तब तक हमारा कर्म कभी भी धर्म नहीं हो पाएगा। फल के लिए जो चीज ठीक होगी वही हम उसी को धर्म बना देंगे। जिस चीज से फल की सिद्धि होती है वही धर्म है। यही संग है। फल की सिद्धि हमें चाहिए ही नहीं, हमें केवल धर्म की सिद्धि चाहिए। इस संसार में कुछ नहीं हमें चाहिए। हमको इस संसार में केवल संसार का सत्य चाहिए। इस सत्य के अज्ञान से दिखने वाली इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, तो हम जिएंगे कैसे? ये सत्य, इस सत्य के यज्ञ को हम इस दुनिया को भगवान विष्णु का वपु, उनका यज्ञमय शरीर देखते हैं, बाजार नहीं देखते। हमको भगवान विष्णु पालेंगे, हम भगवान विष्णु के दास हैं, उनके यज्ञ के सेवक हैं। उनके यज्ञ में हम आहुति डालेंगे और यज्ञ करते हुए जो मिलेगा उसमें संतोष करेंगे। ये निस्संगता है। लेकिन अगर हमारे अंदर ये आएगा ही नहीं, हम पॉलिटिकली बने रहेंगे, हमें अपने ही वेद पे, अपने शास्त्रों पे विश्वास ही नहीं है, तो फिर हम क्या कहते रहेंगे कि लोग हमारे हिंदुओं को गाली देते हैं? गाली तो हम खुद ही देते हैं जब हमें ही अपने शास्त्रों पे विश्वास नहीं है। इसलिए निस्संगता बल है। इस संसार में किसी के प्रति कोई संग नहीं। आजकल ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू ही हिंदू का सबसे बड़ा शत्रु है, वो सब स्वार्थी हैं। ये स्वार्थी मनुष्य हमेशा से रहा है। निस्वार्थता निस्संगता से आती है। इसलिए जब हमको निस्संगता मिल जाएगी तो हमारा स्वार्थ चला जाएगा। और उसमें भी धर्म में सदा मनुस्मृति में कहा जाता है कि राजा अपने मंत्रियों को बार बार परीक्षा करे। वो सारे मंत्री हिंदू ही तो हैं, लेकिन क्यों बनाया गया है ये मंत्र? क्यों कहा गया है कि बार बार परीक्षा की जाए? क्योंकि मनुष्य जो है वो देहपरायण हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, निस्संगता उसमें नहीं ठहरती, धर्मपरायणता नहीं रहती है, इसलिए ऐसा होता है। बात हिंदू और नॉन हिंदू की नहीं है, बात है कि आप राम परायण हैं या देह परायण हैं। जो व्यक्ति अपने देह को भरने के लिए जिएगा उसमें संगता है, वो निस्संग नहीं है। जैसे भगवान राम अपनी देह को धारण करते हैं वो निस्संग है। उनकी देह किसी कंज्यूमरिज्म के लिए नहीं है, उनकी देह धर्म के लिए है। ये निस्संगता ही कर्मयोग है। ये हिंदू की शक्ति है। द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम, कोई लाभ हानि नहीं, जय आदि नहीं, मान अपमान नहीं। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ये सत्य परायणता है। अपने परमात्मा में स्थित हुए राम जी के समान केवल धर्म परायण, ना कि जय परायण। धर्म की जय, ईश्वर आराधन अर्थ जो कुछ भी किया जा रहा है वो राम की तुष्टि के लिए। ये देशभक्ति हमको मत सिखाइए, हमको विष्णु भक्ति सिखाइए। ये नई देशभक्ति क्यों बनाई गई है? क्योंकि इस देशभक्ति के अंदर ना कोई सिर है ना पैर है। इस देश का, भारत का कोई सिर पैर नहीं है, इसलिए भारत में कोई वर्णाश्रम नहीं है और इसलिए भारत में सब समानता है। भारत में कोई यज्ञ नहीं है,
सारे लोग जीडीपी बढ़ाते हैं। कितना अंतर है इसके अंदर, कहाँ यज्ञ को बढ़ाना और कहाँ जीडीपी बढ़ाना। यहां पर कोई यज्ञ फल नहीं है। भारत को बढ़ाओ और मौज करो, सब खाओ। कैसे सबको राक्षस बनाया जा रहा है इस देशभक्ति के चक्कर में। हमारा भक्ति है विष्णु भक्ति, हमारा देश भगवान विष्णु है। और अगर हमारा देश भगवान विष्णु है तो हमारे देश के सिर, भुजा, जांग, पैर हैं। हमको इसको करेक्ट करना चाहिए। क्यों हम आंखें मूंद के सेकुलरिज्म के अंदर जा रहे हैं? हमें कोई और सेकुलर नहीं बना रहा, हम हिंदू ही सबसे ज्यादा सेकुलर हैं, क्योंकि हम ये देशभक्ति के चक्कर में पड़े हुए हैं। अपने विष्णु को हम देखना ही नहीं चाहते। इसलिए ईश्वर आराधनम एंड देश आराधनम दोनों अलग चीजें हैं। ऐसे कर्म का अनुष्ठान जो किया जाता है वो मन को शांत करता है और ज्ञान का प्राप्ति उपाय बनता है, और ये हमको कर्म बंधन से मुक्त कराता है। ये हमारा गोल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम। प्रणाम।